अब अगर वो मुसल्ला जत्थे को लेके चढ़ाई करेगा तो उसे रोकने के लिए हमारे पास लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको जो है वो बरूए कार लाना पड़ेगा और उस ऐसी किसी भी कोशिश को जो है वो फिर रोकना पड़ेगा। क्या हम वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करने देंगे? ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं। अगर कोई मुसल्ला जथा लाया तो उससे निमटने की तैयारी कर रखी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेंजर्स, FC, इस्लामाबाद पुलिस और सिंध से 10,000 एहलकारों की सूरत में हमें मुकर्ररा तादाद से 2 गुना एहलकारों की नफरी दस्तयाब होगी। ड्रोन आंसू गैस के उसूल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कोशिश होगी कि ताकत का इस्तेमाल एहतियात से किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत पंजाब का जैसा रवैया है उसके बाद सूबे में तब्दीली लाना ज़रूरी है। पंजाब में गवर्नर राज का फैसला असेंबली ने करना है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी भेजने के मामले पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में ठन गई। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। विफाक ने कोई मदद नहीं की, सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ है। विफाक को सिक्योरिटी एहलकार नहीं देंगे। विफाकी वजीर दाखिला इस्लामाबाद के लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं। इस्लामाबाद में कौन से दहशतगर्द आ रहे हैं? मुआविन खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि विफाकी वजीर दाखिला अपनी हुकूमत बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस मांग रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपनी पुलिस फोर्स विफाक को नहीं दे सकती। गुज़िश्ता रोज़ वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा था कि पंजाब में पहले ही पुलिस कम है, इजाफी नफरी हुई तो फिर विफाक को पुलिस देंगे। इमरान खान से इख्तलाफ, जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी में शमूलियत और काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने पर था। इमरान खान को पहले ही कहा था जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी हाईजैक करने के लिए आए थे। इमरान खान की इक़्तिदार से बेदखली में जहांगीर तरीन और अलीम खान का बड़ा हाथ है। दोनों ने ही इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और माहिर कानून हामिद खान ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान से दूरियों और फिर कुर्बत की वजह बता दी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, काजी फायज़ ईसा के खिलाफ वज़ीर आज़म के रेफरेंस पर वाज़े कर दिया था कि ईमानदार और काबिल जज पर रेफरेंस मखसूस क़ुव्वतों ने करवाया। वक्त ने साबित कर दिया जहांगीर तरीन, अलीम खान और काजी फायज़ ईसा के मामले में मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त था। सूरत हाल वाज़े होने पर इमरान खान ने शाह महमूद को मेरे पास भेजा कि सफ़र वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छूटा था। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान के फवाद चौधरी पर भी वार। कहा, फवाद चौधरी भेजे गए हैं, उनका मकसद इमरान खान और पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। इस्लामाबाद की अदालत ने चक शहजाद में बीवी को कत्ल करने वाले शाहनवाज अमीर का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम शाहनवाज के वालिद अयाज अमीर और मुलजिम की वालदा के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी मंजूर। जज ने पूछा कि आपको किस लिए मुलजिम के वालिदैन के वारंट गिरफ्तारी चाहिए? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुलजिम शाहनवाज के वालिदैन से तफ्तीश करनी है। FIR के मुताबिक मुलजिम ने झगड़े के दौरान बीवी को डंबल के वार करके कत्ल करने का एतराफ़ किया। इब्तदाई बयान में मुलजिम ने कहा कि सारा ने हमला किया तो वर्जिश वाला डंबल उसके सर पर मारा। उसे शक था कि उसकी बीवी का किसी से कोई अफेयर है। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ, फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई। मकतूल के वर्सा ने हलफनामा अदालत में जमा करा दिया। नाजिम जोखियो की वालिदा, बेवा और बच्चों का कहना है कि उनकी मुलजमान के साथ सुलह हो चुकी है। केस ख़त्म करने पर कोई एतराज़ नहीं। मुलजमान पर आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी। अदालत का कानूनी वर्सा से मुताल्लिक़ अखबार में इश्तिहार शाया करने का हुक्म। नादरा से आइंदा समात तक रिपोर्ट तलब कर ली। केस में पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जामा अवैस समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार हैं। मजीद समात 15 अक्टूबर तक मुलतवी। इससे कबल नाजिम जोखियो की बेवा मुतअद्दिद बार डील के लिए दबाव की शिकायत करती रही हैं। आलमी हिद्दत की कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। सैलाब से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया। ऐसा सैलाब आया जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब।
कहा सैलाब से मजीद 1 करोड़ 10 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है। फंड्स और ज़रूरियात के दरमियान फ़र्क बढ़ता जा रहा है। इस नुकसान के अजाले के लिए इंसाफ की तवक्को करना मंतकी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का गर्म तरीन मुल्क बन गया है। जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब और मुलाकातों के बाद वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क से लंदन रवाना हो गए। दादू और जोही के सैलाब मुतासरीन आज भी सेब नाले के हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। दरबदर अफराद में 2000 से जायद बच्चे भी शामिल। मच्छरों मक्खियों की बोहतात से सैलाब ज़दगान को मलेरिया और गैस्ट्रो ने घेर लिया। मुतासरीन की हुकूमत से खुराक के साथ मच्छरदानियाँ देने की अपील। खैरपुर मैरान हाईवे पर भी सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद, बेग्यारो मददगार। बीमार बच्चों के लिए ना खुराक है ना अद्वियात। सैलाब ने घर की दीवारें तो तोड़ दी, लेकिन पड़ीदन के नन्हे तालिब इल्मों का हौसला ना तोड़ सका। इल्म हासिल करने की ऐसी लगन कि स्कूल के रास्ते में जमा सैलाबी पानी की परवाह की, ना किसी कश्ती की फरमाइश की। किताबें ली और कढ़ाई में बैठकर स्कूल पहुंच गए। राजनपुर में मुखय्यर हजरात और फलाही तंजीमों की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी काम जारी। खुराक और अद्वियात की फराहमी के साथ आर्जी स्कूल और मदरसा भी कायम कर दिया। डेरा इस्माइल खान की सैलाब से मुतासरा बाहिम्मत खवातीन ने फिर से कमर कस ली। मिट्टी का गारा बनाकर टूटे फूटे घरों की मरम्मत शुरू कर दी। घरदारी के साथ साथ घर दोबारा तामीर करने वाली खवातीन हुकूमत से नाराज़। शिकवा किया कि वोट के वक्त हम याद आ जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में हुक्मरानों को फिक्र नहीं। हुकूमती इमदाद के मुकाबले में गैर सरकारी और रफाही तंजीमें ज़्यादा फ़ाल हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अपील। कहा मुखय्यर हजरात और फलाही तंजीमें इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से राब्ते में रहें। सैलाब से 72 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए। मुतासरीन को इस वक्त तक 3 लाख से ज़ायद खैमे फराहम किए जा चुके हैं। गंदम की खरीदारी पर वफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान का तनाज़ा खत्म। वफाक ने पंजाब को फौरी तौर पर 5 लाख टन गंदम देने की इजाज़त दे दी। रावलपिंडी में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। 15 किलो आटे का थैला 1700 रुपये तक फरोख्त होने लगा। पेशावर में भी आटे की कीमत में इजाफा। 20 किलो का थैला 2200 रुपये तक पहुँच गया। शहरियों को सरकारी आटे की तलाश। पुशीन में गंदम की 15,000 बोरियां खराब होने का इंकशाफ। 8 साल से खुले आसमान तले मौजूद गंदम सड़कर स्याह और नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर के मुताबिक गंदम की बोरियां गोदाम में मुंतकिल ना किए जाने पर 8 साल से खुले आसमान तले पड़ी थीं। खबर सामने आने पर हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। इंग्लैंड ने तीसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान को 63 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 221 रन का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा किया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के स्टार ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शुरू में ही आउट हो गए। बाकी टीम रेत की दीवार साबित हुई। शान मसूद ने कुछ मज़ाहमत दिखाई, लेकिन वो किसी काम ना आई। 7 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 की बरतरी हासिल। 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान जाना है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि पहले ज़ेर इल्तवा पिटिशन की वजह से मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा था, पासपोर्ट भी नहीं था। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो अगले हफ्ते ही पाकिस्तान जा सकते हैं। वतन पहुंचकर सेनेट की रुकनियत का हलफ लेंगे। नवाज शरीफ जो जिम्मेदारी सौंपेंगे वो निभाएंगे। बोले मईशत के बारे में बहुत से खदशात हैं। नवाज और शहबाज शरीफ भी परेशान हैं। वज़ीर आज़म की स्टेक बहुत बड़ी है, अगर मईशत कंट्रोल ना कर सके तो वो चैलेंज हो जाएगा। नवाज शरीफ के साथ कानूनी नाइंसाफियां हुई हैं। नवाज शरीफ के मामलात को अभी तक हल हो जाना चाहिए था, तमाम सबूत आ चुके। सियासी शिद्दत पसंदी दूर करने के लिए इस वक्त मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। PTI के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को संभालना इस हुकूमत के बस की बात नहीं। ये लोग कहते थे महंगाई ख़त्म करने आए हैं, लेकिन आज महंगाई की शरह 45% तक चली गई है।
2 साल के दौरान G20 ममालिक से 3 अरब 68 करोड़ डॉलर की कर्ज अदायगियाँ मौखर कर दी गई हैं। जियो न्यूज़ को दस्तावेज मौसूल। इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक 2021 के दौरान मजमूई तौर पर 2 अरब 7 करोड़ डॉलर से ज़ायद, 2020 के दौरान 1 अरब 60 करोड़ डॉलर कर्ज मौखर कराया गया। G20 ममालिक को अब कर्ज अदायगियाँ 2025 से 2028 तक की जाएंगी। कोरोना वबा के दौरान G20 ममालिक ने कर्ज अदायगियाँ मौखर करने के इकदाम शुरू किए थे। ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124 से कल आदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने PTI रहनुमा शीरी मज़ारी की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में सांस, दमा और सीने की मुख्तलिफ बीमारियों से मजीद 15,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर। जल्दी अमराज और डायरिया से 14,000, मलेरिया से 4,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में सैलाब के बायस 29,53,000 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 284 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में सबसे ज़्यादा 169 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू के 85 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 81 अफराद में डेंगू वायरस पाया गया। बलूचिस्तान में रवां हफ्ते केज, गवादर और लसबेला से डेंगू के 127 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में डेंगू मजीद बढ़ने और वबा की शक्ल इख्तियार करने का खदशा। महकमा मौसमियात की वार्निंग। कहा, बारिशों के बाद दर्जा हरारत कम होकर 26 से 29 डिग्री और नमी 60% रहेगी। ये मौसम डेंगू लार्वा की अफजाइश बढ़ा देगा। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, लाड़काना, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में अगले माह से डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी डेंगू बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उठा दिया। कहा, मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ही अमन का रास्ता है। हमारे पास ये रास्ता है कि हम लड़ते रहें या अमन से रहें। हम 3 जंगें लड़ चुके जिनके नतीजे में दोनों तरफ गुर्बत बढ़ी। वक्त है कि अपने तनाज़ात तय करें और ये पैसा तालीम, सेहत और बेरोज़गारी पर ख़र्च करें। जंग हल नहीं, अमन मुज़ाकरात ही हल हैं। वज़ीर आज़म की अफ़गानिस्तान के रुके हुए फ़ंड्स बहाल करने की भी अपील। कहा, मसला फ़लस्तीन का एक ही हल है। फ़लस्तीन की एक काबिल अमल और जुड़ी हुई रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि 11 सितंबर के वाक़यात के बाद दुनिया में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों से इम्तियाज़ वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म की तकरीर के ख़ारजा पॉलिसी नुकात को कॉपी पेस्ट करार दे दिया। कहा, कश्मीर, अफगानिस्तान और इस्लामोफोबिया पर शहबाज शरीफ ने वही कहा जो इमरान खान कहते रहे हैं। लगता यही है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान की कोई पुरानी तकरीर उठाकर कॉपी पेस्ट की है। ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने अच्छा किया, सैलाबी तबाहकारियों के साथ तरक्की याफ्ता ममालिक को उनकी जिम्मेदारियाँ बताईं, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके भाई की हुकूमत में माहौलियाती तब्दीलियों पर क्या इक़दाम किए गए। 4 दहाइयों में इन्होंने पानी ज़ख़ीरा करने की जगह बनाई होती तो ये तबाही ना होती। इमरान खान ने अमली इक़दाम किए थे। सुनामी बिलियन ट्री को पूरी दुनिया ने सराहा। मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर मुल्कों के मुआशी सहारे के लिए कर्ज़ों को रीशेड्यूल करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ग्रुप 77 के सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुतालबा। कहा, मौसमियाती तब्दीली से मुतासर मुल्कों की मदद की जाए। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के ज़िम्मेदार कार्बन खारिज करने वाले सनती मुल्क हैं, इसलिए उन्हें कर्ज़ों और दीगर उमूर में पाकिस्तान के साथ इंसाफ से काम लेना चाहिए। सैलाब से निपटने के लिए दुनिया सब्ज़ मास्टर प्लान जैसा कोई प्रोग्राम तरतीब दे सकती है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अफ़गान अबूरी हुकूमत से उम्मीद है कि वो ख़वातीन की तालीम के सिलसिले में काम करेगी। इसराइल से ताल्लुक़ात के सिलसिले में निजी ग्रुप कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का इन कोशिशों से कोई ताल्लुक़ नहीं।
81% पाकिस्तानियों ने मुल्क में सैलाब की वजह मौसमियाती तब्दीलियों को करार दे दिया। 80% ने इससे पहले कभी ऐसा सैलाब ना आने का कहा। 70% पाकिस्तानी सैलाब के बायस माली नुकसानात और 58% खेतों और फसलों को पहुंचने वाले नुकसान पर शदीद परेशान नजर आए। 70% पाकिस्तानियों ने जंगलात की बेदरेक कटाई को सैलाब से बड़े नुकसानात की वजह करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कराची की जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटी के कैंपस 2 में प्रोफेसर ने तालिबा को हिरासा किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि प्रोफेसर को मुअत्तल करके यूनिवर्सिटी हरासमेंट कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी है।